गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। आज हम वर्क टू होम के पहले लेक्चर, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस आपका जो विषय है, उसमें पैरेलल इक्वेशन और डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसा आपने छोटी क्लास, और इसमें ये इंटरेक्टिव अपन इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वीडियो कॉल कर सकती हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप अपन ने बना रखा है उस पर भी आप मुझसे डिस्कस कर सकती है, अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर आप सेंड कर सकती हैं। और वैसे तो मैं यहाँ आपको क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स कराऊंगा ही, लेकिन फिर भी इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए अपन ये काम करेंगे। तो जैसा आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, कि इसमें ओरिजिन होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और कोई भी पॉइंट एक्स वाई है तो ये डिस्टेंस उसका वाई कोऑर्डिनेट कहलाती है, ये डिस्टेंस उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाती है। ऐसे ही जब अपन यहाँ पैरेलल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, और जो पहला अपने पास डेरिवेटिव अपन आर्क लेंथ के बारे में करेंगे बात, तो यहाँ अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक पर्पस होता है वो होता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ इस प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उनका अपन नॉमेनक्लेचर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ अपन ने जो नॉमेनक्लेचर किया वो कौन, इस पॉइंट का क्या किया, पी पॉइंट का एक्स कॉमा वाई, ये इसका नाम हो गया। अब अपन इसको हमेशा इस पॉइंट को पी को एक्स वाई नाम से बुलाएंगे। ऐसे यहाँ जितनी भी अलग लाइन्स हैं उनका भी अपन आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर करना चाह रहे हैं। ये अपना पर्पस होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें केवल एक लाइन होती है, ये पोल कहलाता है, और ये इसकी प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन कहलाती है। या रे, ये जो रे है ये अपने पास इनिशियल लाइन कहलाती है या प्रारंभिक रेखा कहलाती है। अब कोई भी पॉइंट इस प्लेन में यहाँ है, मान लीजिए पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा होंगे। यदि ओपी डिस्टेंस, तो अपने पास जो ओपी डिस्टेंस है ये तो आर, और ये एंगल अपने पास यदि थीटा है, तो इस पी के कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा कहलाएंगे। समझ रही हो? इसका मतलब जो आर की वैल्यू है वो तो ये यूं इस तरह चलेगी आगे। यदि मान लो पॉइंट इधर जाता है तो आर इंक्रीज होगा। यदि मान लीजिए पॉइंट इस तरफ मूव करता है तो थीटा इंक्रीज करेगा, और थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक कुछ भी हो सकती है। ये समझ आ रही बात है? अब अपन देखें कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ अपन डिस्कस करें कि ओरिजिन अपन एक ही मान लें दोनों का, जो पोल है उसको ओरिजिन मान लें, ये पोल उसको अपन ओरिजिन मान लें, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये पोल है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये ओरिजिन है। अपने पास ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है उसको अपन इनिशियल लाइन मान लें। ये कोई भी पॉइंट P है, तो जैसा अपन ने देखा था कि इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो x, y है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा है। तो ये डिस्टेंस y होगी, ये डिस्टेंस एज यूजुअल x होगी, दिस विल बी r, और ये जो एंगल है वो होगा थीटा। तो बाय सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, इफ वी लुक एट द ट्राइंगल OPQ, x विल बी इक्वल टू r cos थीटा, और y विल बी इक्वल टू r sin थीटा। x तो r cos थीटा के बराबर होगा, और y होगा r sin थीटा के बराबर। क्लियर? तो इससे अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन r की वैल्यू निकालें तो r बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो देखिए, यदि मुझे r और थीटा दे रखा है तो अपन x और y निकाल सकते हैं, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। और यहाँ से यदि मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x और y दे रखे हैं तो इससे अपन r और थीटा निकाल सकते हैं। r बराबर ये होगा और थीटा बराबर ये होगा। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सपोज कीजिए कोई पॉइंट है
उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा और 1 बराबर आर साइन थीटा होगा। यानी 1 1 मेरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब मुझे आर और थीटा निकालना है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें। आर बराबर √2 हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4। इसका मतलब ये जो 1 1 पॉइंट है इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अपने पास √2, π/4। सिमिलरली यदि मेरे पास कोई पॉइंट है 3, योर π/6 या -π/6, तो अब इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बाय दिस r cos थीटा एंड r sin थीटा। r is 3 and theta is -π/6, so we can get x and y as। तो ऐसे अपन पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे आते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ये पोलर कर्व्स के लिए है। तो जैसे अपन देखते हैं जब अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं तो यहाँ कोई भी कर्व की इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू fx फॉर्म की होती है। यदि अपन यही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे तो कर्व तो वही होगा, लेकिन जो उसकी इक्वेशन होगी वो r इज इक्वल टू f थीटा फॉर्म की होगी। जो इक्वेशन यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू fx फॉर्म की, यहाँ होगी r इज इक्वल टू f थीटा फॉर्म की इक्वेशन। अब ये कोई भी कर्व दे रखा है r इज इक्वल टू f थीटा, इस पर कोई भी पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स r और थीटा है। नाउ जॉइन OP, O इज और पोल। तो ये जो OP लाइन है ये कहलाता है रेडियस वेक्टर। और P पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर दें। तो जैसा आप जानते हैं जनरल नोटेशन है कि देखिए ये डिस्टेंस r होगी, ये एंगल थीटा होगा, ये तो क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं r और थीटा। तो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, तो ये तो रेडियस वेक्टर हो गया OP तो, और ये PT टेंजेंट हो गया। PT टेंजेंट हो गया। इस एंगल को अपन हमेशा फाई से डिनोट करते हैं। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के जो बीच का एंगल है दैट विल बी डिनोटेड बाय फाई। क्लियर है? और अब ये देख, और ये जो टेंजेंट और इनिशियल लाइन के बीच का एंगल है इसको अपन हमेशा जनरल नोटेशन सब जगह एक ही काम आता है, ये साई से डिनोट किया जाए। क्लियर है? और यदि मुझे ये फाई निकालना है तो जैसा आपने पढ़ा होगा tan फाई बराबर होता है टेंजेंट ऑफ फाई विल बी इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर। यदि कोई भी अपने पास पोलर कर्व दे रखा है r इज इक्वल टू f थीटा, तो उसके लिए टेंजेंट ऑफ फाई की वैल्यू होगी r d थीटा बाई डी आर। क्लियर है? अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन कि हमें कोई भी पोलर कर्व दे रखा है। सपोज पोलर कर्व है अपने पास r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब ये कर्व क्या होगा, किस शेप का होगा, तो मेरे को ये कर्व ये वाला है तो मुझे ये एंगल निकालना है। यानी इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा। तो वी आर हैविंग दिस tan फाई इज इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर। तो सबसे पहले मैंने dr बाई डी थीटा निकाला, वो कितना आएगा -2 डिफ्रेंशिएटिंग इट 2 साइन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू थीटा तो वी गॉट -2 साइन थीटा।
देन इसको रेसिप्रोकल ले लिया, डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू -1/2 साइन थीटा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आर, ये आर और ये आर की वैल्यू 2 cos थीटा, 2 and 2 तो इट विल बी माइनस का cot थीटा, एंड आर डी थीटा बाई डी आर विल बी इक्वल टू वॉट, tan फाई। तो यहाँ से हो जाएगा टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस का cot ऑफ थीटा, और टेंजेंट ऑफ फाई विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा, और फाई विल बी इक्वल टू 90 प्लस थीटा। इसका मतलब है कि ये जो कर्व अपने पास था r इज इक्वल टू 2 cos थीटा, इसके किसी भी पॉइंट r थीटा पर, यदि ये कर्व इस तरह से अपने पास, इस पर कोई भी पॉइंट r थीटा है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर ये एंगल थीटा है। यहाँ जो टेंजेंट होगी ये वाला एंगल फाई होगा, ये फाई हमेशा 90 प्लस थीटा के बराबर होगा, यानी ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल क्या होगा, हमेशा 90 प्लस थीटा के बराबर होगा। ये क्लियर है? तो किसी भी कर्व के लिए r इज इक्वल टू एफ थीटा वाले फॉर्म में, उसके लिए अपन tan फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू पोलर कर्व्स, एंगल बिटवीन टू पोलर कर्व्स, या दो ध्रुवीय वक्रों के बीच में क्या प्रतिच्छेदन कोण होगा या क्या प्रतिच्छेदन कोण होगा, ये अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एज यूजुअल ये अपने पास इनिशियल लाइन है, ये अपने पास पोल है, और दो कर्व्स हैं ये अपने पास। ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एंगल बिटवीन कर्व्स के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो कर्व्स के बीच में एंगल, सिंपल बाय डेफिनेशन ये दो कर्व्स हैं, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इनकी टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द कर्व्स, दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द कर्व्स। तो डेफिनेशन विल रिमेन सेम, ये की परिभाषा है, यही डेफिनेशन यहाँ रहेगी। ये दोनों पोलर कर्व्स हैं, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज P और इसके कोऑर्डिनेट से R3। तो यहाँ इन दोनों की टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा अपने पास दोनों कर्व्स के बीच का एंगल। तो यहाँ ये एक की टेंजेंट और ये दूसरे कर्व की टेंजेंट, और ये अपने पास, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है अपने पास, r और थीटा, ये पहला कर्व है, r इज इक्वल टू F1 थीटा, और ये दूसरा कर्व है, r इज इक्वल टू F2 थीटा। अब इन दोनों के बीच में, यानी दोनों टेंजेंट, मुझे ये एंगल निकालना है। तो जैसा अपन ने पिछले टर्म पे या अभी पहले डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले अपन ने, कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर क्या होता है, फाई होता है। तो पहले कर्व के टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में, ये तो टेंजेंट और ये रेडियस वेक्टर, ये मान लें अपन फाई 1, और दूसरा वक्र सेम पॉइंट है, इसके टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल ये हो जाएगा फाई 2। तो दोनों कर्व्स के बीच का जो एंगल है थीटा, वो कितना बन जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 2। तो इफ़ वी वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, तो दोनों कर्व्स के लिए अपन फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू बाय यूजिंग द फॉर्मूला टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ फाई 1 एंड फाई 2 फॉर बोथ द कर्व्स। दोनों कर्व्स के लिए अपन ये वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई 2 और फाई 1 की। जब मेरे पास फाई 2 और फाई 1 की वैल्यू आ गई, तो दोनों कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो देखिए, जब कभी भी आपको दो कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो देखिए दोनों कर्व्स का यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली निकल रहा है, ये पॉइंट आपसे इजीली निकल रहा है, तब तो निकाल लीजिए। यदि आप इजीली ये वाला पॉइंट निकाल पा रहे हैं दोनों कर्व्स के लिए, तो आप इसको निकाल लीजिए।
और नहीं निकाल पा रहे ये वाला पॉइंट, तो भी मान लीजिए ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का क्या है, आर और थीटा है, और आर और थीटा दोनों कर्व्स को सेटिस्फाई करेगा। दोनों कर्व्स की इक्वेशन अपने को दी भी होगी और अपने को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा दोनों। क्लियर है? तो एक कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो कि कैसे दो कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकालते हैं। कि जैसे दो कर्व्स मेरे को दे रखे हैं, उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मैं निकालना चाह रहा हूँ। कि पहला जो कर्व है मेरे पास वो है r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा और r इज इक्वल टू b1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों कार्डियोइड होते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी अभी आपको ये मतलब नहीं है, बस ये दो कर्व्स हैं r इज इक्वल टू f थीटा टाइप। तो हम क्या करेंगे, अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि अपने को निकालना है तो टिपिकल सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर थीटा निकालेंगे, फिर आर निकालेंगे। तो हमने मान लिया दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, आर थीटा है। अब पहले कर्व के लिए अपन tan फाई निकाल लेंगे, तो और दूसरे कर्व के लिए tan फाई निकाल लेंगे। तो जो पहला कर्व आएगा उसके लिए tan फाई आएगा अपने पास, इसके लिए जैसा अपन ने पहले निकाला था, टेंजेंट ऑफ फाई विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, यानी जो 5 आएगा वो आएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ऐसे जो दूसरा कर्व है उसके लिए निकालेंगे अपन, तो यहाँ जो tan फाई की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू ओनली थीटा बाई 2। तो अब ये फाई 2 हो गया, ये फाई 2 बराबर क्या हो गया, थीटा बाई 2, और फाई 1 बराबर कितना हो गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो फाई 2 माइनस फाई 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऐसे अपन दो कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इजीली निकाल सकते हैं। ये क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस कीजिएगा, मैंने व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चंस भेज रखे हैं, तो इससे रिलेटेड या जो भी बुक आपके पास है, हाँ आपके पास टेक्स्ट बुक, उसमें फाई निकालना और दो कर्व्स के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ये डिस्कस कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए सफिशिएंट है ये। धन्यवाद और अपना ध्यान रखिएगा। क्लास को रेगुलर जो मैं वीडियोस आपको पोस्ट कर रहा हूँ इनको देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।